जब आप साधना करोगे, इसीलिए मैंने बहुत करीब 1-1.25 साल पहले से इसीलिए जो नाम देना था वो थोड़ा रोक दिया, ताकि लोग साधना कर सकें, साधना को जान सकें, साधना के महत्व को समझ सकें, नाम के महत्व को समझ सकें, उस ताकत के महत्व को समझ सकें, उस परमात्मा के महत्व को समझ सकें, गुरु और शिष्य के रिश्ते को समझ सकें। लेकिन जो लोग साधना के लिए आए हैं, मैंने बहुत प्रयास किया उनको दूर करने का, किसी की तरीके से दूर हो जाएं, वो दूर नहीं होते, किसी भी प्रकार से दूर नहीं होते। चाहे जो भी परिस्थिति हो, जो भी कारण हो, जैसे भी हो, वो हर समय नतमस्तक रहते हैं। और मैं देखता हूँ कि गुरु और शिष्य दो नहीं रहते, वो अलग नहीं होते। जिनका समर्पण हो गया उनमें कोई भेद नहीं होता, वो एक ही हो जाते हैं। जिस प्रकार से हमने साधना की, हमारा समर्पण हुआ, उसकी कृपा हुई और एकाकार हो गया, उसी प्रकार से बहुत लोग ऐसे ही अपने गुरु के साथ एक हो जाते हैं। तो वो गुरु और शिष्य दो नहीं रहते, वो एक ही हो जाते हैं। ये बड़ा गहरी चीज़ें हैं, लेकिन ये आपसे दूर की चीज़ें नहीं हैं। जब आप अनुभव करोगे, जब आप अंदर में उतरोगे, अभी तो बाहर बाहर घूम रहे हैं, जब ये चीज़ें शुरू होंगी, विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि गुरु का काम डॉक्टर की तरह से है कि आपको कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, लेकिन डॉक्टर तो आपके रोग को दूर करता है, आपके कष्ट को काट देता है, चाहे वो दवाई से हो या फिर ऑपरेशन से हो या फिर कोई अंग भंग करना पड़े या किसी भी प्रकार से, वो आपके हित को चाहता है। उसी प्रकार से गुरु भी आपके हित को चाहते हैं, आपके लिए हितकारी होते हैं और आपके भले के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। यही जब आप चीज़ें समझोगे, जब आपके अंदर में ये चीज़ें समझ बढ़ाएंगी, जब इस प्रकार की समझ बढ़ेगी, तो आपकी साधना मजबूत होगी और हर चीज़ के ऊपर पकड़ होगी और बैठना, आसन लगना शुरू हो जाएगा। और बाहर की जब कष्ट विपत्तियाँ कम होंगी तो मनुष्य आधा तो अपने आप ही शांत हो जाएगा, आधा इतना शांत हो जाएगा, अंतन में भय भी कम होगा, वासनाएं भी कम होंगी, लोभ लालच भी कम होगा। क्योंकि उन्हें पता है किसी प्रकार की कोई विपत्ति जो भी आई वो अपने आप कट जाएगी। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं जो दूर ना हो सके, कोई न कोई रास्ता वो परमात्मा निकाल ही देंगे। इस प्रकार का जब भरोसा होगा, अंदर में विश्वास उत्पन्न होगा, दृढ़ संकल्प होगा, तो खोज को कोई नहीं रोक सकता। आसन लग जाएगा और आसन जब लग जाएगा, समय निकलने लगेगा, तो फिर आप सांस के ऊपर पकड़ बनाइए। सांस के ऊपर पकड़ बनने के बाद फिर आपकी साधना होने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पैरों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है,
कुछ लोग बैठ करके सो जाते हैं। जो लोग जिनको दर्द महसूस होता है वो ऐसे समझो जिस प्रकार से कोई खिलाड़ी खेल रहा है किसी भी ग्राउंड के अंदर, उनको चोट लगने के बाद भी वो खेलता है, दर्द में भी खेलता है, परेशानी में भी खेलता है, बीमारी में भी खेलता है, बीमारी से जूझते हुए भी खेलता है, अपना 100% प्रयास करता है। किस लिए? इस संसार के लिए, अपने देश के लिए, अपने वजूद के लिए और उस स्थान पर बने रहने के लिए कि मैं कहीं इससे नीचे न आ जाऊं। तो आपको तो उससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपको मिल रहा है वो उनसे लाखों करोड़ों गुना जितना है। क्योंकि ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती, ये उस परमात्मा की कृपा से ही मिलती हैं। ये जन्म जन्मांतर के अभ्यास से, जन्म जन्मांतर के प्रयास से, उस अनंत परमात्मा की दया से, इस कारण से ही ये चीज़ें जीव को प्राप्त होती हैं। और अनंत अनंत जन्मों के बाद जब मोक्ष का रास्ता खुले, जब मुक्ति का मार्ग खुले, जब परमात्मा की कृपा हो, तो ही ये रास्ता, ये चीज़ें किसी जीव को प्राप्त होती हैं। तो जब पकड़ होगी, मन रोकना नहीं पड़ेगा। तो इतनी साधना जब आप करोगे एक खिलाड़ी की तरह से, एक जिम्मेवार बन के कि मुझे तो करना है, परिस्थिति चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, समय चाहे जो भी हो, प्रकृति जैसे रखे, जब हम इतना मजबूत संकल्प करके करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप दूर होने लगेंगी, कष्ट अपने आप कम होने लगेंगे, काल और माया समझने लगेंगे कि ये जीव मानने वाला नहीं है, ये तो ऊपर उठेगा, ये तो जाएगा ही, ये नहीं रुकने वाला, ये उस यहाँ का जीव नहीं है। तो फिर जब पकड़ हो जाएगी तो मन के अंदर विचार कि विचार आ जाते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो आप लोगों ने साधना शुरू नहीं की है, और शुरू अगर आपने साधना 1% भी कर दी, ज़्यादा मैं नहीं बोलता कि आप 100% प्रयास करो, 1% भी साधना कर दी कि 1% साधना कर दी, विचार आसपास भी नहीं आएंगे। समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, कौन से स्थान के ऊपर हूँ, दिन है या रात है। आंखें खुलेंगी, ऐसे होगा जैसे सदियों से बाहर निकल करके आए हो, होश नहीं रहेगा। ये अनुभव की बातें हैं, आप लोग भी अनुभव कर सकते हो इन चीज़ों को। ये नहीं केवल हम कर सकते, नहीं, जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी जीव मेरे सामने बैठे हुए हैं, सब के सब आप अनुभव कर सकते हो, सब के सब प्रयास कर सकते हो। और ये जब आप अनुभव करोगे, मन की कोई औकात नहीं है कि मन किसी प्रकार से, किसी भी कारण से आपको परेशान कर दे। मन कोशिश कर सकता है, मन हाथ पैर मार सकता है, लेकिन मन आपको रोक नहीं सकता। साधना के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि मन को एक तरफ कर दे, लेकिन हम करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। जिस प्रकार से बहुत आलसी लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा कि भोजन किसी ने बना दिया तो भोजन खा लिया, नहीं तो ऐसे ही सो जाते हैं।
मैं बहुत लोगों को देखता हूँ। तो उसी प्रकार से आप आलसी हो गए कि मिल गया तो उठ गए तो ठीक है, अगर नहीं उठे तो साधना नहीं हो पाएगी। इतने आलसी हो गए। और ये हो गया अंदर में कि और लोग जहाँ जाएंगे जैसा उनका होगा वैसा ही हमारा हो जाएगा, जो होना है सो हो जाए, लेकिन साधना नहीं होगी। इसमें कोई समय भी निर्धारित नहीं, कोई मौसम भी निर्धारित नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, सोचना बड़ा मुश्किल है, और अमल में लाना उससे भी बड़ा मुश्किल है, और जीवन में उतारना उससे भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आप करोगे तो समय अंदर में नज़ारे दिखने लगेंगे। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम बैठें और एकदम से टीवी की तरह से स्क्रीन चलने लगे और सब के सब देवता रामायण महाभारत के जितने भी हुए सब के सब आँखों के सामने दिखने लगे, ऐसा ही व्यवहार हो, ऐसा ही सब कुछ हो, तो हम ये साधना माने, नहीं तो ये साधना नहीं है। ये सोच साधना की तरफ लेकर के नहीं जाती, ये कल्पनाओं के जगत की ओर लेकर के जाती है। साधनाओं का जगत अलग है, साधनाओं का सार अलग है, कल्पनाओं का जगत अलग है, विचारों का जाल अलग है और भ्रम का जाल अलग है। और जब तक भ्रम का जाल नहीं टूटेगा हम हर किसी चीज़ को सत्य मानते रहेंगे। जिस प्रकार से आपने चिड़िया देखी होगी, शीशे के ऊपर चोंच मारती रहती है, चोंच से चाहे खून निकलने लग जाओ, टक 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 लगी रहती है। वो देखना, उसको सामने दूसरी चिड़िया दिखाई देती है। एक दिन का ये काम नहीं, हर रोज लगी रहती है, हर रोज लगी रहती है, लेकिन सामने चिड़िया नहीं होती, बस लगी हुई है। इसी प्रकार से मैं एक देख रहा, किसी ने गेट के ऊपर शीशा लगवा दिया, बकरियां वहाँ से गुजर रही, एक बकरा पीछे हटा और भाग करके टक्कर मारी और वापस आकर के गिरा, फिर उठा, फिर भागा, फिर टक्कर मारी, फिर गिरा। वहाँ ना कोई दूसरा बकरा था, उससे पहले ना वहाँ कोई चिड़िया थी, लेकिन भ्रम के कारण से वो मान ली गई और मान करके हम उनसे टकराने लगे। वो उन्हीं की छाया है। तो उसी प्रकार से मन के अंदर विचार नहीं होते। ये हमारे अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी छाया की तरह से हैं, कि उनकी छाया की तरह से अंदर पड़ी हुई चीज़ें हैं। लेकिन हमने वो चीज़ें मान ली कि मन में विचार हैं तो विचार हैं, मन में विचार उठ रहे हैं, ये भी एक विचार है। मन के विचारों को हम रोक देंगे, ये भी एक विचार है। मन हम गुरु को देख रहे हैं, ये भी एक विचार है। हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, ये भी एक विचार है। घर की चीज़ें याद आ रही हैं, ये भी एक विचार है। ये सब के सब विचार हैं। जितना मैंने बोला, ये ध्यान नहीं है कि कोई ये समझे कि ये ध्यान है, ये ध्यान नहीं है।
कोई ये समझे कि मैं तो गुरु को देख रहा हूँ, गुरु को देख रहा हूँ, ये भी एक विचार है। यहाँ तक सबको समझ में आती होंगी चीज़ें, क्योंकि ये सबके साथ होती हैं और यही साधना का मार्ग है। सब लोग इसी रास्ते से गुजर करके जाते हैं, चाहे हमारे कोई सिद्ध हों, चाहे हमारे महात्मा हों, चाहे ऋषि मुनि हों, शुरुआत सबकी यहीं से होती है। लेकिन जब चीज़ें पकड़ में आती हैं कि छोड़ना किसको है, पकड़ना किसको है, विचार कहाँ तक पहुँच है, गोचर जहाँ तक नजर जाई तहाँ तक माया जाने हूँ भाई। तो जहाँ तक इंद्रियाँ, जहाँ तक संसार, जहाँ तक सोच, जहाँ तक समझ, जहाँ तक भी जाती है, वो सब की सब एक बार तो संत माया बोल देते हैं कि वो सब की सब माया है। दूसरे ही पल जब वो दृष्टि जागी, चीज़ें समझ में आई, अनुभव हुआ, प्राप्ति हुई, जीव जाग गया, वहाँ तक स्थिति पहुँची, दूसरे ही पल उन्हीं वस्तुओं को सब संत ये कह देते हैं कि सबके अंदर परमात्मा है। कुछ देर पहले सब की सब चीज़ें माया नजर आ रही थी, न आदमी बदले, न संसार बदला, न वातावरण बदला, न जगह बदली, न मौसम बदले, ना घर बदले, न आश्रम बदले, न गाड़ियाँ बदली, न परिवार छोड़ा, कुछ नहीं किया। सब की सब चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, जीवन भी ज्यों का त्यों चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है, काम से लेकर के रहन सहन तक। बस रिजल्ट ये है, लेकिन कारण क्या है? वो प्रारंभ है, वो शुरुआती दृष्टि है, वो चलने का मार्ग है और वो मंजिल है। जो ये आरंभ और मंजिल तक का जो रास्ता है ना, ये बीच का जब रास्ता समझ में आ जाएगा, हम पहली चीज़ को भी बोल देते हैं कि माया का प्रभाव है, सब चीज़ों में माया है, माया इतनी ताकतवर होती है, जीव को फंसा लेती है, जीव को बांध लेती है, आगे नहीं बढ़ने देती, लोभ लालच देती है, भय दिखाती है और अनेकों कारण बता देते हैं। लेकिन अंत में जब चीज़ आती है तो वो भी हमारे समझ में आती है, सबको समझ आती है कि सब कुछ परमात्मा का है, उसी में मिल जाना है, उससे अलग कुछ है ही नहीं, उससे अलग कुछ होता ही नहीं। एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको उसके पास जाना है, कोई यहाँ नहीं रहा, कोई नहीं रहेगा, ये आत्मा निकल जाएगी, सबके अंदर उसका वास है। छोटे से जीव को देख करके भी मानते हैं कि इसके अंदर भी उसी का वास है, पेड़ों में भी मानते हैं। कोई जीव काटते हुए कसाई मिल जाए, उसको बड़ी गालियाँ निकालते हैं, अगर ताकत है शरीर में उसको मारने पीट करके बचाने का भी प्रयास करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि बचा सकें।